वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह पाक ने अपने कलाम व अस्माउल हुस्ना व अकाबिर व असलाफ़ के तजर्रबात में बड़ी बरकतें रखी हैं और इस सिलसिले से आप हमारा चैनल रूहानी इलाज और मसाइलों का हल देख रहे हैं। आज का हमारा मौजू है नामर्दी का रूहानी इलाज। नामर्दी का रूहानी इलाज बहुत अहम मौजू है। नाज़रीन, नामर्दी एक नामुराद और तकलीफ़ देह मर्ज़ है और जिसके होने के बहुत से असबाब व वजूहात हैं। बुढ़ापे में अगर हो तब तो बात समझ में आती है, मगर जवां उम्री में ये होना शादीशुदा ज़िंदगी को अजीरन बना देती है ये बीमारी। और ये ज़्यादातर सदमा की वजह से होता है। और आजकल शुगर के मरीज़ जो पुराने इस मर्ज़ में जो हो गए हैं तो अक्सर उनको ये मर्ज़ होता है, वो उसके शिकार होते हैं। फिर कभी ये शैतानी असर से भी, जादू टोने से भी ये नामर्दी का मर्ज़ हो जाता है। अल्लाह हमें हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, इस नामुराद मर्ज़ में भी रूहानी इलाज में इलाज है। तो आप इससे फ़ायदा उठाएं और इससे अपना और अपनों को नफ़ा पहुंचाएं। और हमारे चैनल को नाज़रीन, हमारा जो चैनल है वो इसका बनाने का मकसद और इस पर मेहनत करना, कोशिशें करना, ये सब आपके लिए है, आपकी खिदमत के लिए है। उम्मत व मखलूक को नफ़ा पहुँचाने और भलाई पहुँचाने की गर्ज से है। तो आप सभी मेरे चैनल को, वीडियोस को देखें, ज़्यादा देखें, सीखें और अपने दोस्तों, अहबाबों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। हर मसले का हल इंशाअल्लाह रहमान आपको हमारे चैनल में मिलेगा। हर बीमारी का इलाज भी, रूहानी इलाज इंशाअल्लाह रहमान मिलेगा। आप देखें और बार बार देखें और इससे नफ़ा उठाएं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो नाज़रीन, इस मर्ज़ में सबसे पहले आप एक तावीज़ बनाएंगे और उस तावीज़ को गुलाब व ज़ाफ़रान से लिख करके अच्छी तरह से मोम जमा करके उस तावीज़ को मरीज़ के कमर में बांधेंगे। गिरा पेट में होगा और तावीज़ कमर में रहेगी। तावीज़ छोटी बनाएं ताकि चित अगर आदमी सोए तो उससे चुभे नहीं, तकलीफ़ ना हो। छोटी तावीज़ हो। ये नक्श भी मेरा छोटा है, इसे छोटे हरफ में, बारीक हरफ में लिखा जाए और छोटे से खोल में, छोटे से मादुली में उसको मोम जमा करके मरीज़ अपने कमर में पहन ले और पहना रहे। तो इस तावीज़ का आप स्क्रीनशॉट ले लें नाज़रीन। ये है नक्श, देखिए जिस तरीके से ये लिखा हुआ है नाज़रीन, आप इसी तरह से इसको लिख लें। इसके ऊपर बिस्मिल्लाह का जो अदद है 786, तो वो ना लिखें, बस जैसा है आप इसी तरीके से इसको लिख करके मोम जमा करके आप कमर में बांध लें सबसे पहले। उसके बाद नाज़रीन, जादूबान और शैतानी असर के असरों को काटने के लिए एक दुआ की तावीज़ लिखी जाएगी जो रद्द आयत सहर, इससे मशहूर है ये दुआ। तो आप उसको भी गुलाब व ज़ाफ़रान से लिखें और फजर की नमाज के बाद लिखते हैं तो अच्छा उसका असर होगा। एक ही दिन 7 अदद लिख करके रख लें। हमें 7 अदद लिखना है। 7 कागज़ में लिखें या 7 चीनी के प्लेट में लिखें, गुलाब व ज़ाफ़रान से लिखें। और लिख करके अगर कागज़ में लिखा है आपने तो रात ही में, मगरिब बाद ही उसको पानी में आधा गिलास या 1 गिलास जो आप पी सकें उसमें आप डुबो दें और बिस्मिल्लाह करके उसको ढक दें। और सुबह नहर मुँह जब आप उठेंगे
नहर मुँह उस कागज़ को अच्छी तरह से उंगली से मल कर, मसल कर, दबा कर उसको साइड करके उस पानी को बिस्मिल्लाह पढ़ के आप पी जाएं। फिर उस पानी पीने के 1 घंटा तक आपको कुछ खाना पीना नहीं है। ऐसा 7 दिन नहर मुँह। और अगर प्लेट में आप लिखते हैं, चीनी के प्लेट में, तो वो हाथों हाथी नहर मुँह पानी से उसको दे करके उंगली से मल करके उस पानी को आप बिस्मिल्लाह पढ़ के पी जाएं। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें नाज़रीन। ये दुआ है, इस दुआ को आयत रद्द सहर भी बोलते हैं। आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे, फिर सयुबतिलुहु 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 इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन व युहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ बिकलिमातिही वलौ करिहल मुजरिमून व उल्क़ियस सहरतु साजिदीन इन्नमा सनअू कैदु साहिर वला युफ्लिहुस साहिरु हैसु अता बिहक़्क़ि इहियन अशरा अहिया। उसके बाद ये नक्श जो आप जो देख रहे हैं, ये सूरह बय्यना का नक्श है। तो आप इसको इसी तरीके से लिखें और नीचे ख़त खींच दें जैसा आप देख रहे हैं। तो बस नाज़रीन, आप इसको इस तरीके से लिखें। कागज़ में लिखेंगे तो 7 अदद लिखना है, और प्लेट में आप चाहे तो 7 प्लेट में एक साथ लिखें या हर रोज़ लिख करके पिए, जिसमें सहूलत हो आप ऐसा कर लें। तो 7 रोज़ आपको ये पीना है। एक कमर में बांधने वाले आपने बांधा, और ये 7 रोज़ जादू बाण शैतानी असर को काटने के लिए आपने 7 दिन पिया। अब इसके बाद 3 तावीज़ आपको और लिखना है, और उसको 3 दिन सुबह नहार मुँह पीना है, वो अलग से। और ये तावीज़ लिखी जाएगी बुध के दिन, जुमरात के दिन, जुमे के दिन, मुश्तरी के साथ में। ये सितारों का एक चाल है, तो उसमें एक सितारा है, उसका नाम मुश्तरी। तो ये आमिलीन हजरात जानते हैं। तो ये मुश्तरी के साथ में, माने मुश्तरी के घंटे में इसको लिखना है। बुध के दिन भी, जुमरात के दिन भी और जुमे के दिन भी लिखना है। बुध के दिन और फिर दूसरे दिन नहार मुँह जुमरात के दिन इसको पीना है। अच्छा, फिर इसे 2 अदद लिखेंगे आप, जब भी लिखेंगे 2 अदद। एक तो बुध के दिन उसी साथ में, उसी घंटे में जब आप लिख रहे हैं उसी घंटे में पीना है, या उसी दिन आप उसको तावीज़ को इस्तेमाल करना है। और दूसरा आदत तावीज़ जो रहेगी वो दूसरे दिन सुबह, यानी जुमरात के सुबह नहार मुँह आप उसको, उस तावीज़ को इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से जुमरात की भी 2 आदत, एक उसी वक्त या उसी दिन, और फिर जुमे के दिन नहार मुँह। इसी तरीके से जुमे के दिन आप जब लिखेंगे 2 आदत उसी वक्त या उसी दिन, और दूसरी तावीज़ शनिचर की सुबह को नहार मुँह आप उसको इस्तेमाल करेंगे। इसको इस्तेमाल ऐसे करेंगे कि आप गुलाब और ज़ाफ़रान से बारीक कागज़ में बारीक हरफ से आप इसको लिखेंगे, और कागज़ समेत आप इसको निगल जाएंगे पानी से। आधा गिलास पानी या 1 गिलास पानी जो भी हो, और निगलने से पहले कागज़ को पहले पानी में डुबो कर कुछ उससे भिगो लें, ताकि वो कुछ नरम हो जाए। फिर उस कागज़ को आप निगल करके अब पानी से आप उसके कागज़ को खा जाएं। हाँ, कोई हर्जा नहीं है, कागज़ को खा जाएं। तो ये 2 आदत, एक तो बुध के दिन मुश्तरी के साथ में जिस घंटे में लिखा जाएगा उसी वक्त या उसी दिन, और दूसरा आदत दूसरे दिन सुबह जुमरात के दिन, इसी तरीके से जुमा, इसी तरीके से शनिचर हफ्ता। तो आप इसे कागज़ में लिखें। अगर प्लेट, चीनी के प्लेट में लिखेंगे तो 2 आदत प्लेट में लिखना पड़ेगा। प्लेट को चाट जाना होगा, फिर उसे पानी से नहीं धोना खाना, प्लेट को ज़बान से चाट करके खाना होगा। और कागज़ में लिखेंगे तो कागज़ को निगलने के लिए तो पानी चाहिए, तो आधा गिलास 1 गिलास पानी वो उसमें इस्तेमाल होगा। चाहे तो आप कागज़ लिख करके कागज़ निगल लें, कागज़ को खा जाएं पानी से, या अगर बर्तन में आप चाहें तो बर्तन को आप लिख करके चाट जाएं। 2 आदत करना है, एक उसी वक्त और दूसरा नहार मुँह, 3 दिन। तो आप जब सहर वाली तावीज़ 7 दिन की जो आप इस्तेमाल करेंगे, तो उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि आपका मंगल या बुध के दिन वो तावीज़ ख़त्म हो जाए। बुध के दिन ख़त्म हो जाए, सुबह सुबह बुध के दिन ख़त्म हो जाए, तब आपको फिर बुध, जुमरात, जुमा, ये तीन तावीज़ खाने वाली, पीने वाली आपको 3 दिन आपको एक साथ ही मिल जाएगा सीरियली। मतलब आपका 10 दिन इस्तेमाल होगा इस इलाज में। 7 दिन तो रद्द आयत सहर वाला, और 3 दिन ये वाला। ये मुश्तरी के साथ के बारे में कुछ आपको ये बता दूं, आमिलीन हजरात इसे समझते हैं। एक दिन में ये 2 घंटा 2 वक्त होता है हर सितारे का, 12 घंटा में 2 वक्त होता है, हर एक सितारे का 2 वक्त होता है। तो मुश्तरी बुध के दिन
ये आपको चौथा घंटा और 11वां घंटा होगा। और उसी तरीके से जुमरात के दिन पहला घंटा का मतलब ये हुआ कि सूरज तुलू जब होगा, सूरज निकल रहा है, आप ये इसका चार्ट जो है हर मस्जिद में वो नमाज का जो टाइम टेबल होता है तो तुलू आफ्ताब, गुरूब आफ्ताब, ये सब का वक्त होता है, तो आप वहाँ से इस टाइम को हासिल कर लें। तो ये तुलू आफ्ताब के हिसाब से पहला घंटा, तुलू हिसाब के हिसाब से बुध के दिन चौथा घंटा और 11वां घंटा, और जुमरात के दिन पहला घंटा और 8वां घंटा। इसी तरीके से जुमे के दिन 5वां घंटा और आखिरी घंटा एकदम मगरिब के वक्त, हाँ मगरिब से पहले जो होता है आखिरी घंटा। तो ये 2 वक्त में से कोई एक वक्त में आप लिखें, बेहतर है कि पहले वाले घंटे में लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अच्छा, फिर इसमें आप ये एक बात ये भी समझते चलें कि ये जो घंटा है सर्दी और गर्मी के मौसम को लेकर के कुछ ऊंच नीच होता है। गर्मियों में दिन बड़ा होता है तो उसमें घंटा भी ज़्यादा होता है, माने 1 घंटा 5 मिनट या 10 मिनट का 1 घंटा होता है, और सर्दियों में वो 55 मिनट से 50 मिनट का 1 घंटा होता है। तो इस एतबार से आप आसानी के लिए जो घंटा होगा उस घंटे से 20 मिनट छोड़ करके आप 20 मिनट में अपना ये तावीज़ लिखेंगे तो वो मुश्तरी का ही साथ होगा, वो उसी घंटे का साथ होगा। मैंने आपको पहला भी 20 मिनट छोड़ देना है और लास्ट वाला भी छोड़ देना है, ताकि अगर गर्मी हो का मौसम हो या सर्दी का मौसम हो आपको वो घंटा मिल जाए। तो इस उस घंटे के 20 मिनट में आप आराम से इसको लिख सकते हैं, खा भी सकते हैं। अगर मरीज़ खुद है तो उसी वक्त लिखे और कागज़ खा जाए, और अगर मरीज़ दूसरा है और उस वक्त मौजूद है तो उसी वक्त खा ले, या फिर उस दिन को पूरे दिन भर में उस वक्त तावीज़ को खा ले या बर्तन को चाट जाए। तो नाज़रीन आप इस तरीके से करें। आप इस तावीज़ का जो 3 दिन आप लिखेंगे मुश्तरी के साथ में 3 दिन आप और खाएंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें नाज़रीन। ये है नाज़रीन, ये पहला है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ हा या आइन स्वाद या हय्यु या क़य्यूम वसल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन। इलाही बिहुर्मति मुहम्मद व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन अन तुआफीनी मिनल अन्नति व तक़दिरली अलल जिमाइल हलीलति व सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मदिन व आलिहि अजमाइन। उसके बाद आप ये लकीर खींच दें, ख़त जैसा आप देख रहे हैं इस तरीके से खींच दें। और ये पहला दिन का, ये बुध के दिन का हुआ। जुमरात के दिन का नाज़रीन ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम आइन सीन क़ाफ या समदु या फ़र्दु या ज़ल जलाली वल इकराम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन अन तुआफ़ीनी मिनल अन्नति व तक़दिरली अलल जिमाई व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन। तो नाज़रीन ये जुमरात वाला हो गया, और ये जुमे वाला ये है, ये तावीज़ है नाज़रीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ हा या आइन स्वाद या हय्यु या क़य्यूम या अहदु या फ़र्दु अन तुआफ़ीनी मिनल अन्नति व तक़दिरली अलल जिमाई व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व आलिहि अजमाइन। फिर आप ये ख़त लकीर खींच दें। तो मन बस नाज़रीन ये 3 दिन की ये तावीज़ है, इस मकसद के लिए, नामर्दी का रूहानी इलाज के लिए यही है। ये 3 दिन आपने लिख लिया। पहले तो आपने कमर में बांधने वाला बांधा, फिर आयत रद्द सहर, जादू बान टोना शैतानी असर, उनको काटने के लिए आपने 7 दिन वाला पानी पिया। उसके बाद ये फिर ये 3 दिन बुध जुमरात जुमा, इसे ये तावीज़ को लिखना है और कागज़ समेत खा जाना है। बर्तन है तो बर्तन को चाट जाना है। ये 10 दिन का आपका अमल हुआ। अब नाज़रीन इसके अलावा चौथा अमल आपके लिए होगा कि हर रोज़ एक मुर्गी का देसी अंडा 40 दिन तक, यानी 40 अंडा एक अदद करके 40 दिन, एक मुर्गी का देसी अंडा आपको रोज़ाना रात को बॉईल करके आपको खाना है 40 दिन तक। फिर उस बॉयल अंडे में एक दुआ लिखनी है आपको, उस बॉयल अंडे में आपको एक दुआ लिखनी है। दुआ ये है कि अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें नाज़रीन। ये है नाज़रीन, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई
तो नाज़रीन, ये आयत मुबारका है। आप गुलाब व ज़ाफ़रान से बॉयल अंडे में छिलके को उतारने के बाद आप उसको लिखें और लिख करके वो अंडा बिस्मिल्लाह पढ़ कर के आप खा जाएं सोते वक्त, रात सोते वक्त। हर रोज़ ऐसा कर लें और 40 दिन मुसलसल करें। इंशाअल्लाह रहमान आप ऐसा करें। आप ऐसा करने से इंशाअल्लाह अल्लाह पाक की रहमत होगी और अल्लाह की मदद होगी और आपको इस नामुराद मर्ज़ से अल्लाह पाक शिफ़ा देंगे इंशाअल्लाह रहमान। नाज़रीन, इस मामले में पाँचवा अमल ये है कि आप अरबी हरीसा ये सुन्नत है, ये तिब्ब नबवी में से है, तो रूहानी इलाज में से भी है। तो अरबी हरीसा आप 2-3 महीने तक लगातार बीच बीच में बनाएं और 2-4 दिन खा जाएं। सुबह में खाएं, शाम में खाएं। तो हरीसा जो है वो हमारे देश में, हमारे मुल्क में इस हरीसे में जो हरीसा गोश्त, गेहूं को देसी घी में पकाया जाता है खड़े मसाले के साथ और फिर बाद में उसको जैतून तेल का उसमें दे करके डाल करके उसे खाते हैं। और हमारे देश और हमारे मुल्क में इसमें इसी नुस्खे में चंद डालने के बाद फिर इसका नाम हलीम हो जाता है। तो आप वो हलीम वाला हरीसा ना बनाएं। वो असल जो हरीसा है वो अरबी वाला, अरबी हरीसा, अरबी हलीसा जो नबी जी ने खाए थे और जो तिब्ब नबवी में से है और जो अरब लोग खाते हैं। गोश्त, गेहूँ जिसको देसी घी में आप बनाएंगे और बन जाने के बाद आखिर में जैतून का चम्मच 2 चम्मच तेल डाल करके आप खाएंगे। तो हफ्ते में 2-4 दिन खा लें, सुबह शाम दोनों खाएं और इस तरीके से 2-3 महीना लगातार बीच बीच में बनाएं और खाएं। हरीसा बनाने का तरीक़ा आप यूट्यूब में आप वहाँ देख लें और वहाँ से सीख लें। तो नाज़रीन आप ऐसा करें, अल्लाह पाक सेहत देंगे। और इसके साथ साथ नाज़रीन जैतून और शहद का इन दोनों को मिला करके, जैतून और शहद इन दोनों को मिला करके आप एक तेल बना कर रख लें और रोज़ाना रात को सोते वक्त आप 5-10 मिनट आप मालिश करें, अपने आज़ा में आप मालिश करें 5-10 मिनट। महीना भर, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना आप मालिश करें, इंशाअल्लाह रहमान इससे भी फ़ायदा पहुँचेगा। तो नाज़रीन आप इन सब से इलाज कीजिए। आपने कमर में ताबीज़ बांधना है 7 दिन जादू के, शैतानों के असर के काट के लिए, चूँकि ये मर्द इससे भी होता है। आपको ये करना है। उसके बाद 3 दिन जो है बुध, जुमरात, जुमा ये वाला ताबीज़ आपको इस्तेमाल करना है। और उसके बाद फिर ये मुर्गी के अंडा में ये आयत लिख करके भी आपको 40 दिन खाना है। फिर आप हरीसा भी आप खाएँ, जैतून शहद का तेल का भी इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह रहमान हमें अल्लाह पाक की ज़ात से उम्मीद है कि 40 दिन के बाद 1.5 महीने 2 महीने में इंशाअल्लाह रहमान आपको सेहत मिल जाएगी। आप ऐसा करें नाज़रीन। और इसके साथ साथ नाज़रीन एक बात और भी हमारे बुज़ुर्गों से सुना हूँ कि इसमें भिंडी गोश्त और कभी अरबी गोश्त, वो जो कच्चू बोलते हैं ना, गोल कच्चू, नरम वाला कच्चू, तो कभी अरबी गोश्त, कभी भिंडी गोश्त, ये अपने ग़िज़ा में रखें, अपने खाने में रखें। और छुहारे को भी रखें। और छुहारे को चाहे आप जैसे खाएं, दूध में पका कर खाएं, हलवा बना कर खाएं, यूं ही सूखा खाएं, जैसे खाएं, छुहारा भी खाने में अपने इस्तेमाल में रखें जी। और अरबी गोश्त, भिंडी गोश्त भी अपने ग़िज़ा में रखें, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये बुज़ुर्गों के तजर्बात में ऐसे नाज़रीन ऐसा करें, अल्लाह पाक शिफ़ा देंगे। नाज़रीन मेरा अगला एपिसोड होगा इम्साक होने का अमल। ये भी बहुत अहम मौजू होगा नाज़रीन। असल में आज के बेराह रवी के दौर में और खान पकान, लाइफ स्टाइल, गैस, एसिडिटी और जहनी दबाव, टेंशन, दिल का मर्ज़ होना, कमज़ोरी होना, गर्म ग़िज़ाएँ, गर्म दवाएँ, तो ये सब असबाब होते हैं इम्साक ना होने का। इम्साक ना होने मतलब शादीशुदा जो लोग हैं तो उनका सूरत इंज़ाल माने डिस्चार्ज जल्द हो जाना, ना चाह कर के भी। ये बहुत तकलीफ़ दे ये वक्त होता है और बड़ा तकलीफ़ दे ये भी एक मर्ज़ होता है जी हाँ। और ये सब वजूहात हैं। तो आज के दौर में हर तीसरा चौथा शख्स इस मर्ज़ का शाकी है, इसकी शिकायत करने वाले हैं। और इम्साक के मतलाशी भी हैं, जो ज़िंदगी की ज़रूरतों में से एक ज़रूरत भी है।
तो नाज़रीन, इस ताल्लुक़ से इंशाअल्लाह रहमान अगले एपिसोड में इम्साक होने का अमल, इम्साक होने का रूहानी अमल, इम्साक होने का रूहानी अमल के मौजू पर इंशाअल्लाह बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह पाक हम सब पर रहम फरमाएँ और हम सब को कबूल फरमाएँ। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।